अभी जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। यानी इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 ही था, लेकिन उसमें हमने मेथड यूज़ किया था क्रैमर रूल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड जो हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और अभी हम जिस मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस वाई 5y इज इक्वल टू 1। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले हमने इसमें ये करना है कि कोफिशिएंट्स राइट करने हैं इसमें x y के, यानी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है इन इक्वेशंस को। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2, y का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ हम राइट करेंगे 1, और ये 6 है और ये y का कोफिशिएंट 5 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया ये। और हम राइट कर रहे हैं x और y के लिहाज से, तो यहाँ x y आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज क्या हैं, 3 and 1। ये हमारे पास आ गए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया हमने इक्वेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये a के इक्वल होता है, और ये x के इक्वल, और ये b के इक्वल। यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए x की, तो जो x है ये इक्वल आ जाएगा a को। जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो मैट्रिक्स में ये इनवर्स हो जाएगा, यानी a इनवर्स b आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं हम। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है और x हमारे पास x y के इक्वल है, सो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी a इनवर्स b। यानी a इनवर्स फाइंड करके जो आंसर आएगा उसको हमने b से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे पहले हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इनवर्स फाइंड करना भी और मल्टीप्लाई करना भी, उसी तरह हम इनको अभी भी सॉल्व करेंगे। a इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा a का। सो यहाँ राइट करेंगे हम a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 1, 6 and 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 are 10 and 6 1 are 6। 10 minus 6 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 4 के। यानी a का डिटर्मिनेंट जो है वो 4 के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, इट मींस a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो इसके बाद हमें a का क्या चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। सो यहाँ हम राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनकी हम जगह चेंज करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 and 2, यानी यहाँ 5 आएगा, और ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आ जाएगा 2। 6 की भी हमने साइन चेंज करना तो ये -6 आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन डायगोनल एंट्री है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया और ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें पता है कि जो a इनवर्स होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। सो इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अभी हम। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट इज 4, तो यहाँ में हम राइट करेंगे 4। एडजॉइंट a का क्या है हमारे पास, वो है 5, -1, -6 and 2। अब ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या रहेगी, वो है x इज इक्वल टू a इनवर्स b है। इनमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a इनवर्स हमारे पास है 1/4, 5, -1, -6 and 2, और ये मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो है 3 and 1। यहां हमने मल्टीप्लाई करना है, यह रहेगा 1/4। ये 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 3s are 15, और 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, और ये -1 ही राइट करेंगे हम इसको। इसके बाद -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यह रहेगा -18 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे x इज इक्वल टू 1/4 और ये 15 में से 1 माइनस करें तो 14 आता है, -18 + 2 यह रहेगा -16। सो 4 डिवाइड हो रहा है तो दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 4 पे। जब 4 पे डिवाइड किया तो इसको कैंसिल करेंगे। अब 2 7s are 14, 2 2s are 4, इसमें भी ये 4 4s are 16 हो जाएगा, यानी ये -4 आ जाएगा। अब ये जो x है इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है अब x मैट्रिक्स से, जो कि हमारे पास है x एंड y। सो इसको हम राइट करेंगे x एंड y मैट्रिक्स, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7/2 एंड -4। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसलिए x की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ जाएगी। सो हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से क्वेश्चन 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करना है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 -5 -2 एंड -2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। दूसरा मैट्रिक्स आएगा हमारे पास x एंड y जो कि इक्वल होगा 4 -10 के। ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये मैट्रिक्स हमारे पास x है और ये मैट्रिक्स हमारे पास B है। सो x मैट्रिक्स जो है ये इक्वल आएगा A इनवर्स B के। यहाँ से पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 -5 एंड -2। सो A डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन और ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो A का डिटर्मिनेंट जो है इसको हम राइट करेंगे -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14, यानी A का डिटर्मिनेंट -14 आ गया। ये नॉन सिंगुलर है इसलिए हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A का एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे हम। यह रहेगा -2 और यह रहेगा 2, यह रहेगा 5 और यह रहेगा 2। नॉन डायगोनल एंट्रीज की हमने साइन चेंज किए और डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज की। इसके बाद हम फार्मूला यहाँ राइट करेंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। सो A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/-14 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A -2 2 5 एंड 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-14। इसको ऐसे ही राइट कर देते हैं -2 2 5 एंड 2। ये स्टेप रिपीट हो गया है। सो हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना था कि ये जो A इनवर्स और B की वैल्यूज है इनको पुट करना था इस इक्वेशन में। सो हम पहले इक्वेशन राइट कर देते हैं। ये वाला स्टेप नहीं लिखना, ये वाला स्टेप स्किप कर दिया।
नेक्स्ट हमने ये करना है कि ए इनवर्स और बी की जो वैल्यूज हैं इनको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/-14 एंड -2 2 5 and 2 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 एंड -10। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को हम x इक्वल आ जाएगा 1/-14 एंड ये रहेगा -2 मल्टीप्लाई 4 -8 और ये रहेगा -10 2s are 20 5 4s are 20 -10 2s are 20। सो नेक्स्ट हमने डिवाइड इसको सब्ट्रैक्ट करना है फिलहाल। यह रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/-14, यह रहेगा -28 और यह रहेगा 0। नेक्स्ट x इक्वल आ जाएगा -28, इसको डिवाइड करेंगे -14 पे और 0 पे डिवाइड होगा -14 पे। सो x मैट्रिक्स चाहिए इक्वल आ जाएगा 2 and 0 के। x की जगह पे हम इसका मैट्रिक्स पुट करते हैं जो कि है x and y और ये इक्वल होगा हमारे पास 2 and 0 के। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 0। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा।